हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम जानेंगे कि बिना तुलसी पात्र के लड्डू गोपाल का भोग कैसे लगा सकते हैं। देखिए वैसे तो घर-घर में तुलसा जी होती हैं। कुछ घरों में ऐसा होता है कि तुलसा जी नहीं होती हैं। जिन घरों में तुलसा जी होती हैं, उन्हें अच्छे से तुलसा जी की सेवा करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए जिससे तुलसा जी होती रहें। अब बात आती है कि कुछ घरों में तुलसा जी नहीं हो पाती हैं, कुछ घरों में है नहीं, तो वो लोग कान्हा जी का भोग कैसे लगाएं, क्योंकि कान्हा जी को तुलसा जी विशेष प्रिय हैं और बिना तुलसा जी के जब तक आप तुलसी का पात्र थाल में नहीं रखेंगे तब तक हमारे कान्हा जी भोग नहीं लगाएंगे। तो इस हालत में कि इस का हमें कैसे भोग लगाना है, इस पे हम विचार करते हैं। तो देखिए मैं आपको कई तरीके बताऊंगी। अगर आपके यहाँ तुलसा जी नहीं होती हैं, जिन घरों में तुलसा जी होती हैं और तुलसा जी सूख जाती हैं, तो आपको वहाँ से जाके तुलसा जी की सूखी जो लकड़ी होती है, आप वहाँ से तुलसा जी की लकड़ी इकट्ठी कर लें। कुछ पत्ते भी सूखे होते हैं तो उनको भी इकट्ठा कर लें। तो आप एक तरीका यह भी है कि आप तुलसा जी की जो लकड़ी हैं उसको फिर जब भी आप भोग लगाएं कान्हा जी को, वो तुलसा जी की लकड़ी आप भोग में रख दें। इस तरीके से भी कान्हा जी भोग स्वीकार करती हैं। और जो तुलसा जी आपने इकट्ठी की हैं उस तरीके से थोड़ा-थोड़ा रख के आप काफ़ी टाइम तक उस तरीके से भोग लगा सकती हैं। एक तो आप इस तरीके से भोग लगा सकती हैं काफ़ी दिन तक रखकर इस तरीके से। और दूसरा तरीका यह है कि तुलसा जी का कि अगर आप भोग लगा रहे हैं और आपके यहाँ तुलसा जी नहीं है, सूखी लकड़ी भी नहीं है, तो आप मार्केट जाएँ और प्योर तुलसा जी की माला, एक तुलसा जी प्योर होनी चाहिए, जिससे एक प्योर आती है, तो वह आपको तुलसा जी की माला लेके आनी है। तो जब भी आप भोग का थाल लगाएं, तो आप वह तुलसा जी खाने के पास रख के तुलसा जी को कान्हा जी से स्पर्श करा दें। तो आपका भोग कान्हा जी स्वीकार कर लेंगे, बड़े ही चाव से वो भोग खाएंगे और आपका भोग भी स्वीकार होगा। यह तरीका बहुत ही अच्छा है। अगर आपके यहाँ तुलसा जी नहीं होती हैं, कोशिश करिएगा कि अगर हों तो अच्छी बात है, लेकिन जब किसी-किसी के यहाँ नहीं होती हैं तो फिर कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरीके से आप तुलसा जी को घर में प्योर एक माला लाके इस तरीके से भोग लगा सकती हैं। और एक यह कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, यह मैं आज को आपको बताऊंगी। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जहाँ तुलसा जी नहीं होती हैं तो कुछ लोग बिना तुलसा जी के भी भोग लगाते हैं। अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जहाँ भोग लगाने में तुलसा जी का पत्ता नहीं रखा जाता है, तुलसी दल नहीं रखा जाता है। तो इस सूरत में कान्हा जी बिना तुलसी दल के कभी भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। आप कितना भी अच्छा भोजन बनाएं, 56 प्रकार के भोजन पकाएं, लेकिन जब तक तुलसी पात्र नहीं होगा कान्हा जी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे, छुएंगे तक नहीं, जब तक तुलसा जी नहीं होगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये गलती कभी ना करें कि आप भोग लगाते रहें और उसमें तुलसी पात्र नहीं हो। आपके यहाँ अगर तुलसी पात्र नहीं है तो आप माला लेके रखिए, तुलसी प्योर माला जो मैंने आपको बताई है वो लेके रखिए। दूसरा यह है कि आप तो जिनके यहाँ तुलसा जी होती हैं फिर वो सूख भी जाती हैं, तो उसकी लकड़ी लेके रखें। तुलसी की लकड़ी से भी बहुत से लोग भोग लगाते हैं और उस भोजन को भी हमारे कान्हा जी स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे कान्हा जी को तुलसी पात्र विशेष प्रिय होता है। तो आपके यहाँ तुलसी नहीं है तो आप इस तरीके से भोग लगा सकती हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी को राधे राधे।